तो मेरी एनएस देना मेरे को मुझे पूरा भरोसा है मुझे मना नहीं जी। एक बार देखियो जी, सामने देखियो। हटो रे, हटो हटो। आप बताइए चेक करिए मैडम। स्टेज यहीं, इससे आगे नहीं बढ़ेगा सर। सर मुझे बहुत बहुत बताइए धन्यवाद आपका। देखिए जी, नीचे 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 मैडम जी। हाँ हाँ, आ जाओ बेटा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ बेटी आ जाओ। दाखिल किया है, कार्यालय का शुभारंभ किया है। जिस प्रकार आप देख रहे हैं, हमारे हरियाणा की शान मैडम किरण चौधरी जी मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। सांसद चौधरी धर्मवीर जी मुझे आशीर्वाद देने यहाँ पहुँचे हैं। बारडा की भारी जनता यहाँ आशीर्वाद देने पहुँची है। मैं इसको कोई चुनौती नहीं मान रहा। जब मेरे पे बड़े नेताओं का सिर पर हाथ है तो सुनिश्चित जीत एक तरफा होगी। आने वाला समय जो है अब भाजपा का, जिस तरह से केंद्र के अंदर तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 240 सीटें अकेले अपने दम पर हासिल करी, इसी तरह से हरियाणा में भी जो यहाँ पर अभी हाल ही में चुनाव हुए थे पार्लियामेंट के, उसके अंदर 44 सीट्स के ऊपर जो है भाजपा पूरी तरह से जीती है और 42 पे खाली कांग्रेस। तो आप समझ सकते हैं कि भाजपा जो है केंद्र में भी और यहाँ पर भी पूर्ण बहुमत से जो है अपनी सरकार बनाएगी। और दूसरी बात ये है कि ये वो पार्टी है जो एक संगठित पार्टी है, जिसने देश हित का काम करा है और जो है देश हित को सर्वोपरि रख के ऊपर चलती है। और साथ ही साथ जो काम है हर एक वर्ग के, वो जो है ताकि जनहित का काम हो, वो काम लेकर आगे चलें। ओके। तो शाम से अनिरुद्ध चौधरी, श्रुति चौधरी आमने सामने भाई बहन, क्या रहने वाला है और क्या सोचते हैं? श्रुति चौधरी भारी बहुमत से, मेरे से भी ज़्यादा बहुमत से श्रुति चौधरी वहाँ से जीत के निकलेंगी। और वो इसलिए जीत के निकलेंगी क्योंकि हमने उस हलके को सींचा है। चौधरी बंसीलाल जी का हलका था, उसके बाद सुरेंद्र सिंह जी वहाँ से लड़ते थे। चौधरी सुरेंद्र सिंह जी के आकस्मिक निधन के बाद चौधरी बंसीलाल जी ने मुझे वहाँ की जिम्मेदारी दी और 20 साल मैंने लोगों की भरपूर जो है काम करा है। गांव-गांव के अंदर आप जाके देखिएगा, जो विकास कार्य जो तोशाम में हुए हैं वो शायद पूरे हरियाणा में कहीं नहीं हुए होंगे, जो काम मैंने करवाया। विनेश फोगाट का कांग्रेस में और आना एक बात और मैं बता दूँ, ये जो है जो हुआ है ये कोई नई बात नहीं है, भाई बहन की रिश्ता नहीं है। क्योंकि विरोधी आप कहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इनके पिता ने चौधरी सुरेंद्र जी के सामने इलेक्शन लड़ा था चौधरी बंसीलाल जी के रहते हुए,
और जो है आज वही जो है वो कहते हैं ना इतिहास दोबारा से, और उनकी जो है बुरी तरह से जमानत जब्त हुई थी। पूरे हिंदुस्तान के अंदर रिकॉर्ड बना था जमानत जब्त का कांग्रेस का उस समय, और आज जो है वही इतिहास ने दोबारा से रिपीट करा है और वही होने वाला है। कांग्रेस में आना विनेश फोगाट का और राजनीति करना आप कैसे देखते हैं? हर एक का अपना अपना सिलसिला होता है, कोई कांग्रेस में कोई कहीं और है, लेकिन जो जनता के बीच में रहते हैं, जो जनता के काम करते हैं, और ये नहीं है कि खाली इलेक्शन लड़ने के लिए आए हैं, क्योंकि इलेक्शन लड़के और फिर इधर उधर कहीं हो जाओ तो उससे क्या फ़ायदा। जो है हम लोग जो हैं और हमारे जैसे लोग जो हैं वो जनता के बीच के रहने वाले हैं। जैसे अमित जो पाथुवास जी उमेश जी हैं, ये जनता के बीच में रहे हुए हैं, कहीं इधर उधर नहीं भागे, कोई ये हल्का ढूंढो वो हल्का ढूंढो नहीं होता, एक जगह से लड़े हैं और जिम्मेदारी उस हल्के की होती है। और तो इसलिए लोग आगे पार्टी से लड़ना उनका क्या गलत कदम? नहीं, वो देखो हर एक पार्टी अपने अपना जो है कैंडिडेट भेजती है, तो उनको भेजा है। ब्रजभूषण के बयान को लेकर क्या कहेंगे? उन्होंने विनेश फोगाट के बारे में खलनायक का बताया। अब जो ब्रजभूषण जी कह रहे हैं वो जाने, उनका काम जाने। मैं तो केवल एक बात जानती हूँ कि भाजपा जो है एक ऐसी पार्टी है जिसने पूरे देश हित के अंदर काम करा है। प्रधानमंत्री जी का संकल्प है 2044 का विकसित भारत का, और वही उस संकल्प को लेकर हम हरियाणा के अंदर काम कर रहे हैं। और हरियाणा में वो ऐतिहासिक काम हुए हैं कि चाहे किसान भाई हों, चाहे हमारा जो है मध्यम वर्ग हो, चाहे हमारे व्यापारी भाई हों, नौजवान बच्चे जो हों, बिना खर्ची पर्ची के जो नौकरियां लग रही हैं। तो आने वाले समय में यही सारी चीज़ें हैं, ये मुद्दे हैं। हमारे इलाके का मुद्दा बहुत ज़बरदस्त पानी का है, वो मुद्दों को भी हम सुलझाएंगे। सारा का सारा काम करने वाले लोग हैं, ज़मीन से जुड़े हुए लोग हैं, और इसलिए जो है निश्चित तौर पे आप देखिएगा पूर्ण बहुमत के साथ भाजपा सरकार तीसरी बार हरियाणा के अंदर बनाएगी। हमको तो होली प्रधान जी आपकी जहां जिसको जगह मिले बैठ जाओ, बैठ जाओ, एक बार बैठ जाओ, बैठ जाओ, बैठ जाओ, पीछे आ जाओ, पीछे आ जाओ। आप भी तो जाओ। एक मिनट सर, हाँ यस ओके डन ओके। सबको मेरा राम राम भाई। सब राजी हो? हाथ खड़े करके बता दो भाई राजी हो तो। 2-4 चीजें बता के जाऊंगी मैं, और उस चीज को ध्यान में रखना। आज मैं पर्सनल उमेश पाथुवास जी के समर्थन में आई हूँ। मन कर भाई खाना अपना है, बीच का है, डालो तो मेरा नाम भाजपा ने मुझे इतना मान सम्मान दिया
बना ले। पूरी भिवानी की चौधर तुम्हारे हाथ में है। आज जो है हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर राज्यसभा में मनोनीत कर घर बैठे बिठाए मुझे जो भेजा है वो इसलिए भेजा कि अपना जो जिला है पूरा भिवानी दादरी जो है जो बंसी लाल जी के नाम से पहचाना जाता है वो जिले की देखभाल करें। तुम्हें मालूम है किसानों को खास तौर से मैं कहना चाहती हूँ मेरे भाइयों, किसान आंदोलन के अंदर सुन लो मैं जो बात कह रही हूँ। किसान आंदोलन में मैंने भी बढ़ चढ़ के भाग लिया था या नहीं लिया था बताओ? समर्थन दिया, आंदोलन के अंदर भाग लिया, विधानसभा के अंदर आपकी बात जोर शोर से उठाई कि नहीं उठाई बताओ? अब उसके बाद भाजपा में जब मैं गई मेरी बात हुई सीएम साहब से और मैंने उनको बताया कि किसान भाई जो है हमारा हरियाणा और हमारा इधर का इलाका कृषि प्रधान है और ये जब तक खुशहाल नहीं होंगे जब तक बात आगे नहीं बढ़ने वाली। और इसीलिए मान के चलो भाइयों, एक सेकंड नहीं लगाया, सारे किसान आंदोलन के अंदर जो बड़े बड़े किसान थे उनको टेबल के ऊपर बिठाकर पूरी की पूरी मांगे उनकी पूरी मंगवा दी। चाहे कोई कुछ भी कहे, आज ये काम हो चुका है। मैं उनमें से हूँ, चौधरी बंसीलाल जी के पुत्र बधू हूँ, सुरेंद्र सिंह जी की पत्नी हूँ और उसके अलावा भाई तुमने देखा है भाई सारी आवाज उठाने में कभी कसर कौन छोड़ी बनी। इसलिए एक मिनट आप बैठ जाओ, आप उधर हो जाओ, नहीं तो हम सब गिरेंगे। हाँ एक मिनट। तो कहने का मतलब मेरा ये था कि सारी की सारी फसलें जो है वो एमएसपी पे दे दी गई है। हमारे खेतों के अंदर बाजरा उग रहा है, 2650 रुपए प्रति क्विंटल जो है बाजरा की एमएसपी। भाई बताओ कभी मिली थी भाई कभी बताओ? साथ ही साथ अपना इलाके के अंदर सूखा पड़ा और सूखे पड़ने के वजह से किसान भाई जो थे उनका बहुत नुकसान हुआ। तो ये बात कही गई कि बोनस दो, आज कहीं बोनस नहीं दिया गया, लेकिन अब 2000 रुपए प्रति एकड़ हर एक किसान के खाते में आएंगे। तो भाई सब राजी को नहीं, जिसके खाते आए या नहीं आ रहे, आने शुरू हो गए। एक मिनट, यूं ना सोचियो कि आधे के आगे और आधे छोड़ दिए, नहीं, कानून बन गया है। 1300 करोड़ रुपया अपने इस इलाके के अंदर आएगा, एक एक किसान के खाते में 2000 रुपए प्रति एकड़ आएगा बोनस के तौर पर। हमारा ये इलाका जो है बाड्रा का सारा यहाँ पे ट्यूबवेल से पानी चलता है, चलता नहीं चलता? क्या होता था, जमीन का जो है पानी का स्तर गिर गया, ट्यूबवेल किसान को निकालकर एक जगह से दूसरी जगह शिफ्टिंग करनी पड़ती है या नहीं? 4 या 5 लाख रुपए बोरिंग के लगते थे या नहीं लगते थे, ये बताओ भाई? सारा माफ करवा दिया, सरकार वहन करेगी। तो बजा दो, ऐसा काम करवा दिया जो तो कभी हुआ नहीं था। जो ढानियों के अंदर ट्रांसफार्मर लगे हुए हैं, बल जाते थे तो भाई उसमें तेल डलवाना पड़ता था या नहीं? ये भाई अगर ट्रांसफार्मर हो गया खराब, चिंता ना करियो, सरकार उसका पैसा देगी। ये कानून बन चुका है, कानून बन गया है। साथ ही साथ आने वाले समय में जो ये कंपनियां हमारे को लूट के ले जाती थी, जो ये प्रीमियम लेकर और फिर भाई पीछे आनते थे
के मुआवजे खातर, यूं ही होता था ना, होता था नहीं होता था भाई। एक सरकार ने तय कर लिया है कि आने वाले इस समय में सरकार बनते ही जो ये प्रीमियम है और ये सारा कुछ ये सरकार अपनी कंपनी से चलाएगी। तो तुमने भाई अब आगे की कोई सोच की जरूरत को नहीं। नहरी माल जो था सारे तो ज्यादा लागता को नहीं, और जिसके लागता है भाई पानी का वो माफ करवा दिया। तो किसान भाइयों सारे वो काम करवाए जो ऐतिहासिक है। मैं तो बल्कि डंके की चोट पे कहती हूँ कि कांग्रेस के जो शासित देश हैं, प्रदेश हैं, उनके अंदर ये सारे कानून लागू करके दिखाओ, तब हम मांगेंगे कि भाई कांग्रेस है। ये केवल और केवल एक मुखौटा रह गया है, बाप बेटा पार्टी बन के रह गई है, याद रखियो। इनने किसी से साहूकार को नहीं, नीचे हाथ मिला रखा है। जब बाढ़ी खेत ने खा ले भाई, तो न्यू बताओ खेत हरा भरा क्यों करोगा? बताओ भाई, होगा क्या? कौन ही होवे। और याद रखियो कि इसने तो न्यू सोचा था चौधरी बंसीलाल जी का नाम खत्म कर दूंगा। श्रुति थारी बेटी है भाई, थारी बहन है, उसकी टिकट काटी नहीं बताओ। और काट के न्यू सोचा, श्रुति को खत्म कर दिया, एक किरण चौधरी ने भी खत्म कर दो। लेकिन भाई ऊपर वाला बहुत मेहर के रखे है। मैंने बेरा था ये होने वाला है, इसलिए भाजपा ने जब मुझे हाथ मिला कर लिया, मान सम्मान दिया, ये मेरा मान सम्मान नहीं है, ये मेरे इलाके के लोगों का मान सम्मान है, ये याद रख। यहाँ पर कुछ नहीं रहा, अभी देख रहे हो, आज तक टिकट नहीं डिक्लेयर हो पाई। बाबू बेटे के कपड़े लत्ते फाड़ने खातर जो है लोग हांड रहे और साथ वो प्रभारी जो इनका मवरिया, वो भाई वो अपने चुपता अटका हुआ एडमिट हो गया है इसमें। तो सच्ची बात तो यो है भाई, याद रखियो, कांग्रेस नाम की कोई चीज रही नहीं है। बाबू बेटा और नीचे से हाथ मिला रखा हमारे गैल। अब हम तो बीजेपी में है ना, मैं तो खुल के बोलूँ, अब तो बहुत राजी है भाई, यूं ही काम करे जाए दोनों बाबू बेटा, हमारा तो काम चल जाएगा भाई, क्यों? सही बात है नहीं। तो जब मैंने ये देखा कि यही हाल हो रहा है, तो मैं तो भाई टाइम आ गया, अड़े कि मैं नहीं रहा, खत्म हो चुका है सारा, ये कांग्रेस नाम निशान खत्म हो गई है। सारी जगह पैसों से लोग खुलेआम कह रहे हैं, पैसे से टिकटें बट रही, कह रहे नहीं कह रहे बताओ। तो भाई सबने ऐसे लोगों को ला के क्या फायदा, ऐसी सरकार को बना के क्या फायदा। केंद्र में तीसरी बार याद रखना, केंद्र में जो हुआ है वो आड़े भी हुआ है भाई, मानो ना इस बात में। और तुम तो क्रांतिकारी लोग हो भाई, तुमने तो क्रांतियां करी हैं, तो ये क्रांति यहाँ से शुरू होनी चाहिए, याद रखना। शुरू करोगे या नहीं ये बताओ। साथ ही साथ केंद्र में 3 साल मतलब 10 साल के बाद भी तीसरी बार 240 पूरी सीटें न्यारी अकेली लेकर आए। अरे भी अपने हरियाणा में सबने बेरा है नहीं, वहां पे भी जो है 100 सीटें पूरी नहीं कर पाई कांग्रेस। 3 वो कहते हैं ना 10 साल के बाद भी 100 सीटें पूरी नहीं कर पाई। जब सारा जमावड़ा इकट्ठा हो रहा था, सारे के सारे इकट्ठे थे, सच्ची बात है या नहीं? और आड़े भी भाई वोट हमने घेरी, हमने बेरा है, बाडरा ने तो भाई इस आदमी के वोट घेर दी, मेरा तो नाक नीचे हो गया। सच्ची बात, जिस आदमी ने जो अपने हल्के में कौन जीत सके भाई, सच्ची बात है या नहीं? और अपने हल्के में, अपने बूथ पे, अपने जिले में हार गया। क्यों हारा? क्योंकि भाई ये लुटेरे हैं, लुटेरे। 13,000 करोड़ रुपए का उसके ऊपर गवर्नमेंट का फैसला
बहन वो है उसके छोरे पे भगोड़े बने हुए। ये पैसा कहाँ से आया भाई? किसानों की जमीनें हड़पी है, किसानों की जमीनें जो है लेकर बैठे हैं, किसानों की जमीनों को औने पौने दाम बेचकर जो है बड़े बड़े बिल्डरों के हाथ डाल दी। आज दोनों बाबू बेटा भाजते आड़ रहे हैं ईडी के पीछे। हो रहा है नहीं बताओ? ये भाई हमारे पीछे कौन लगे ईडी? हमने तो बसेरा भाई, सबने मेरा भाई, उस समय तो हमने भी बहुत वो जो है खड़ी वो चाहे विधानसभा में, ये क्या हो रहा है विधानसभा में, पूरी तरह से मैंने तो जोर शोर से बात उठाई थी इनके खिलाफ। लेकिन अब जो टाइम आ गया है, याद रखना, गुमराह मत हो। मुखौटा जो है ये कांग्रेस तो खत्म हो चुकी, अब जो मुखौटा रह गया है उस मुखौटा से बचना, मेरी आपसे यही अनुरोध। मान गए मेरी बात क्या? नहीं बताओ? हमने बेरा है। आखिरी में बात कहूंगी, 45 साल की राजनीति है मेरी भाई, दिल्ली में भी खड़ी है। दिल्ली की छोड़ के यहाँ पे चौधरी बंसी लाल जी मुझे लेकर आए सुरेंद्र जी के बाद कि तने भिवानी अब संभालनी है। किरण दादरी तने भिवानी दादरी एक ही, ये संभालनी है। इस खातर भाई 15 साल की राजनीति छोड़ के आड़े आई थी मैं, लेकिन जब मैंने देखा भाई यहाँ चौधरी बंसी लाल जी का नाम ही खत्म होने पे आ गया है, तो भाई कोई विकल्प नहीं था। 2 विकल्प थे, या तो कुएं में पड़ो या लड़ाई लड़ो। मैं फौज की सी बेटी हूँ, चौधरी बंसी लाल जी की पुत्र वधू हूँ, यूं कोनी मैं बेरा हमने कांग्रेस के अंदर भी इसके नाक में दम कर रखा था। और किस लिए? क्योंकि क्षेत्रवाद करता था, हमारे इलाके का हमारा हक नहीं दिया। सच्ची बात है या नहीं बताओ? बच्चे ले लेके हटती थी मैं पीछे पीछे, नौकरी ला दो मेरे छोरों ने, नौकरी ला दो, नहीं लाई। ये तो भगवान की कृपा थी। उस समय श्रुति जो है सांसद बन के निकली और श्रुति ने पैसा ला के दिया, तो भाई गांव गांव के अंदर जो है टंकी बनवाई या नहीं बनवाई बताओ? बनवाई या नहीं बनवाई? भाई सब भी पीछे जो खड़े हो, देखो 2 चीजें होती हैं, ताड़ी बजाते हो ना सच्ची बात पे, तो एक तो मेरा वर्गा जो बोल रहा होता है उसका खेल, उसका जो खून है ना वो सवातेर हो जाता है, ठीक है। दूसरा थारा भी, 1 मिनट, दूसरा थारा भी ताड़ी बजाओगे ना तो हमारा भी संचालन अच्छा हो जाएगा। तो अंत में एक बात कहूंगी, गुमराह नहीं होना, सरकार बनाएंगे। और अब मैं सांसद में चली गई हूँ सबसे ऊपर, वहां तुम्हारी समस्याओं की आवाज जोर शोर से गूंजेगी, याद रखिए उस बात। और जो समस्याएं हैं, जो समस्याएं हैं, उन समस्याओं को सुलझाने में मेरा पूरा योगदान हमारे हरियाणा सरकार के अंदर रहेगा। कभी भी किसी टाइम आज आई हो वही मेरे दौरे सारे काम खाकर हमेशा हाजिर रहे हैं। चौधरी बंसी लाल जी की कोठी, थारी अपनी कोठी। एक 40-45 साल के बाद घर छोड़ना आसान नहीं होता भाई, लेकिन घर तब छूटता है जब बिल्कुल तली पे आदमी लगने को हो जाता है। सच्ची बात है या नहीं? इसलिए छोड़ा, ये देखकर छोड़ा कि अब यहाँ कुछ नहीं रहा, यहाँ गंद ही गंद है, सारा मुखौटा है, सारा झूठ है। खाली बाबू बेटा जो है अपने आप को बचाने में लगे हो। तो अब ये झंडा थामा है भाजपा का। इस झंडे की लाज रखनी हमारा परम धर्म परम कर्तव्य है। रखोगे या नहीं रखोगे ये बताओ? रखोगे या नहीं रखोगे बताओ? ये इसलिए कि हम सत्य के रास्ते पर हैं। एक ढेला नहीं लिया भाई, कोई एक पैसे का जो है आरोप नहीं लगा सकता। स्वच्छ छवि है, बता दो भाई, सच्ची बात है नहीं? कोई नहीं
चौधरी बंसीलाल जी का नाम लेकर आगे काम कर आए हैं। हाथ मजबूत करो मेरे, करोगे या नहीं करोगे? करोगे नहीं करोगे? भाई खर्चे वाले भी बता दो। तो याद रखियो, ये जीत के निकलता है तो मेरे हाथ मजबूत होते हैं। एक घर निकल जाओ और जिता के खा लो इसमें। और भाई जो रिश्तेदारी अपनी तो शाम में है, वो भी सारी छोरी और सारी बेटी है, उसके खाते में जाओ सारे के सारे। और हम मिलजुल कर वो काम ऐतिहासिक करके दिखाएंगे आने वाले समय में कि हमारा किसान भाई समृद्ध हो, हमारे नौजवान बच्चों की नौकरियां लगे, हमारी जो है बहनें राजी हो और हमारा जो है इलाके का विकास हो, हमारा पानी बिजली सारा। बिजली का तो भूल ही गई मैं बताना, बिजली का सरचार्ज जो है ये भी माफ करवा दिया भाई। बिल आते थे ना मोटे मोटे बिल आते थे, माफ करवा दिया भाई सरचार्ज। और आखिरी में याद आ गया जो है सबमर्स थारे, तो इसलिए बता रही हूँ क्योंकि थारे के लिए रिलेटेड है। वो जो वो कहते हैं ना सबमर्सिबल मोटर जो लगा करती थी ना, वो 3 कंपनी थी गुजरात की जो दिया करती थी, जो ही बात थी ना, ये भाई वो भी हटवा दिया। कोई भी ISI मार्क कंपनी से अपनी मोटर ले सकते हो। इसका मतलब किसान को कितना फायदा होगा, क्योंकि अब कंपनी आएंगी और पैसा उसका नीचे जाएगा। तो मान गए ना, मान गए सारी बातें। तो ये काम करे हैं और आगे भी इसी तरह से करेंगे। मेरी आवाज भाजपा के शीर्ष नेतृत्व, जो बड़ा नेतृत्व है, उनके साथ है। उनको मालूम है कि ये काम करने वाली है, इसलिए हर एक चीज मेरे से पूछी जाती है। मैं उनका तहे दिल से सबका धन्यवाद करती हूँ। तो ये भाई माने जाना है दादरी और दादरी के बाद भिवानी। प्याज जो है ये मैंने वायदा करके जाओ भाई, जो आड़े हैं और जो यहाँ नहीं है उनने भी बताई हो जो बात मैंने कही है। इसने जिता के खा लो, मेरे हाथ मजबूत करके भेजो।